Hello. So welcome to our second video. We're back और आज हमने नई केटल ली है। तो ये पॉट केटल है। केटल्स हमारे हॉस्टल में अलाउड है, तो कोई इशू नहीं है हमें ये केटल यूज़ करते हुए। And अभी हम बनाने वाले हैं मैगी कोरियन वाली। ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। मैंने खाया है, मुझे एक टाइम पर ऑब्सेशन हो गया था। मैं 3-4 पैकेट लेके आती थी और 2 दिन में ख़त्म। अभी तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो अब केटल ऑन करके पानी डाल देते हैं। मैक्स पे इसको रख देते हैं और पानी कितना पानी रखा है इसमें? रुक ये कुछ 1.5 कप नहीं सॉरी कितना लिखा है? 1 ml सिर्फ। आई एम सो सॉरी। अच्छा उसमें ओके नहीं, उसमें इन्होंने बोला है कि ये भी ऐड करो, वो अच्छा नहीं लगता। हम 1 लीटर पानी डालने वाले हैं पहले, यूज करने वाला। कोई नहीं भागने के लिए रेडी हो जाओ। ये इतना ज्यादा डाल दिया तूने। अरे वो 1 लीटर 1.2 लीटर मैक्सिमम है इधर तक डाल सकते हैं। फिर और वो भी दे। और एक बॉटल पानी। रामेन है ना, मुझे मतलब ये रामेन एग्जैक्टली रामेन नहीं है ये, बट ये मैं थोड़ा सा सूपी पसंद है। सूपी नहीं, पहले हम नूडल्स को कुक करेंगे और फिर पानी निकालेंगे और इसमें हम ये डालेंगे। ओके सो यस। अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, हम ये कुक कर लेते हैं फटाक से। हमारी मैगी बन गई है। मैगी बन गई। ये बहुत सही लग रही है, बहुत सही होती है। तो आज हम मैगी पे चर्चा करने वाले, चाय पे चर्चा, मैगी पे चर्चा। हाँ। सो ये मैगी पे चर्चा पार्ट 1 है। आगे और मैगी पे चर्चा आते जाएंगे, जितने भी मैगी के फ्लेवर्स बनते जाएंगे। तो एंड आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोवर्सीज डिस्कस करना और लाइक बेसिकली थिंग्स नो वन वांट्स अबाउट MBBS। लाइक हमें क्या क्या नए एक्सपीरियंस आए वो शेयर करना है, हमारे व्यूज ये। और हम एक दूसरे को एक रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे। हम दोनों को पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन होगा। मुझे नहीं पता ये मुझे क्या क्वेश्चन पूछेगी, उसको नहीं पता मैं इसको क्या क्वेश्चन पूछूंगी। और शुरू करते हैं। यस क्योंकि बहुत सही लग रहा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इधर लोग कितने टॉक्सिक होते हैं। लोग बहुत टॉक्सिक होता है। हमने मेरे रूममेट का तो डिस्कस किया ही था, याद है। तो उसके साथ और क्या होता था पता है, मैं उसको कभी बोलती थी, मैं उसको कितने बार बोला था कि मुझे प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दे। वो शेयर ही नहीं करती थी और मुझसे सब ले लेती थी, पर वो कभी शेयर नहीं करेगी। कभी उसका एक दोस्त था जो उसको पढ़ाता था बायोकेम, क्योंकि सब बायोकेम समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बोला, उसके दोस्त नहीं बोल रहा था कि तो किसी और को भी करना है तो बता दो, हम एक साथ कर लेंगे। बट तो भी वो बंदी मुझे नहीं बैठ, मतलब शी डिडंट इवन टेल मी व्हाट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही गेव इवन आफ्टर मी आस्किंग, और मुझे उसके साथ बैठने भी नहीं दिया। And I don't get it कि फर्स्ट ईयर में कंपटीशन क्यों, जबकि सबका एक ही एम है, पास होना है, बट स्टिल होता है। एंड मेरे को एक चीज़ सीखने मिली है कि लाइक पहले मैं ऐसे सोचती थी कि ओ भाई अगर लाइक कुछ एम्बैरेसिंग हो गया तो ये लोग क्या सोचेंगे। बट क्योंकि क्लास में ना 200 लोग हैं, सो नहीं फर्क पड़ता है लाइक, एंड सब लोग अपने में बिजी होते हैं, तो नो वन केयर्स, डू योर थिंग। भाई ये बहुत सही है ना। हाँ। तो थोड़ी ड्राई लग रही होगी तो पानी डाल सकते हो उसमें। मेरे को तो ठीक लग रही है। ओके फिर। एंड और ये छोटी से बाइट लेती है, पता है क्या? मतलब मेरा लाइक सेकंड बाइट हो रहा अगर उसका खत्म हो गया ऐसा हुआ है। तो और मुझे जेन्युइनली नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है।
मतलब मुझे आइडिया था कि मेडिकल वाले लोग बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, बट इतना भाई मेरा पूरा एक ड्रॉवर देते हैं लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज के, पूरा बुक से भरा है। एक तो ये सारे टीचर्स बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑथर लो और एक लोकल मतलब नॉर्मल ऑथर मतलब लो। मिनिमम 2 बुक्स रेफर करो। भाई एक नहीं हो रही, एक में पूरी बुक लाइक नहीं पढ़ पा रहे हम। और इतना भाई भगा रहे हैं हमारा फिजिक्स का पोर्शन, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी भी 300 पेज बाकी है पढ़ना। एंड हमारे हर वीक एफएज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। मोस्टली नहीं होता सबका, बट पार्ट कंप्लीशन टेस्ट करते हैं। एंड हाँ वही लाइक बहुत चीजें सीखने मिली है, लाइक जल्दी जल्दी कैसे पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम समझना भी रहता है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आएंगे, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट आते हैं। और हमने देखा है जनरली लोग कितने बिची हो सकते हैं भाई बहुत हो सकते हैं भाई। अब तो वो मीन गर्ल्स वाले ग्रुप का एक्सपीरियंस शेयर करना है तुझे? ओह हाँ, तो मैं एक मीन गर्ल्स वाले ग्रुप में थी, मतलब मैं उनकी हिस्सा नहीं थी, बट थी, ठीक है, वो ग्रुप में थी मैं। सो या वो लोग बहुत मीन थे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना लाइक दूसरों की बिचिंग कर रहे थे। बट नहीं, पॉइंट पता क्या था, लाइक वो लोग 8 जन का ग्रुप थे एंड उनमें से 4 और ग्रुप थे, मतलब उनमें ही लाइक ऐसे डिवाइडेड थे वो लोग। तो फिर क्या कर, जब साथ में तब हंसेंगे खेलेंगे, और जब अकेले अकेले आते हैं ना भाई एक दूसरे की बिचिंग करते हैं बहुत बुरी वाली। एंड फिर बाद में पहले मेरी जो एक्स रूममेट थी ना वो उनका हिस्सा थी, एंड वो बोल रही थी लाइक जो भी सामने वाला जिसकी बुराई कर रही है कि लाइक ओ ये तो बहुत बुरी है, इससे ऐसा किया वैसा किया। अगले दिन वो लोग हंस रहे खेल रहे, मतलब जिसको उसने बुरा बोला था। तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझता था ये लोग का, एंड मेरे साथ भी उन्होंने थोड़ा गलत किया था वैसे लाइक, और तभी हमें गुस्सा आया था उन पे। आखिर तो हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो अपने वर्ल्ड में ठीक है, हम अपने वर्ल्ड में। और मैं ना पहले मेरे एक्स रूममेट के साथ बैठती थी, ओके। तो ये बंदी अचानक से उसकी नई दोस्त मिल गई और मुझे पूरा इग्नोर करने लगी, ओके। सो हम बैठते थे, वो नई बंदी बीच में बैठती थी और मुझे इतना लेफ्ट आउट फील होता था, तो मैंने मेरा ग्रुप चेंज कर दिया, ओके। सो ऐसा भी हुआ था। मेरे और मेरे एक्स रूममेट के बहुत ड्रामे हुए हैं, बहुत। एंड मैं इनके बाजू में रहा करती थी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, एक्सेप्ट वन टाइम जब इनकी आवाज बाहर आ रही थी। भाई संडे था, सुबह था, मैं ऐसे नाश्ता लेने गई, ये लोग बहुत जोर से झगड़ रहे थे और मैं तभी शॉक हो गई। क्योंकि सबको, मुझे आज तो सब लोग भी वही बोल रहे, तुम लोग तो भाई ऐसा लगता था कि तुम कभी बिछड़ोगे ही नहीं। एंड स्टार्टिंग में ये मैं और इसकी एक्स रूममेट फ्रेंड्स थे, बट मेरी एक्स रूममेट ने इसके साथ बहुत बुरा किया भाई, वो बंदी वियर्ड थी। हाँ, तो फिर तभी मैं थोड़ा इन लोग से दूर हो गई थी, बिकॉज आई थॉट कि भाई अगर मैंने इसको बताया कि इसकी एक्स रूममेट कैसी है तो ये मेरे पे नहीं मैं तो करती बिलीव, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी थोड़े से इश्यूज हो रहे थे उससे। तो खा ले यार, दैट टाइम मुझे नहीं लगा था, क्योंकि भाई ये दोनों रूममेट्स है तो ये मेरे पे क्यों लाइक विश्वास करेगी एंड ऑल। तो बीच में खाते जाओ, नहीं तो मैं जैसे खत्म हो जाएगा। मैं बहुत फास्ट ईटर हूँ और ये स्लो। मैं बहुत स्लो ईटर हूँ। मैं इसमें भी इसका खाना नहीं हुआ होता है, मैं 2 बार खा सकती हूँ इसमें। इतना सच। तो और क्या हुआ था? हाँ भाई, तुझे पता है मेरी एक्स रूममेट ने लोगों को बाहर निकलवाया है रूम से। हाँ, इसको ये 2 बार। एक बार क्या हुआ था कि मैं इसके रूम में थी एंड तभी वो जो इसके एक्स रूममेट है ना, ए से नाम जिसका है, वो रूम में नहीं थी, तो तभी इसलिए मैं आई थी शायद रूम के अंदर। एंड फिर वो बीच में आ गई एंड वो मेरे को बोलती है कि तू बाहर चली जाएगी क्या, ऐसे करके कुछ उसने बोला। मैं लग भाई ठीक है, जाए तो क्या कर सकते हैं, इसका तो पागल लड़की है। ज्यादा सोचोगे ये। एंड ऑल्सो वन टाइम जब ये लोग का पहला झगड़ा हुआ था, पहला झगड़ा नहीं मतलब मेरे सामने जो इनका पहला झगड़ा हुआ था ना, वो टाइम में इसकी जो पहला झगड़ा ही था वो हमारा। हाँ अच्छा, तो इसकी जो एक्स रूममेट कोई नहीं, इसकी जो एक्स रूममेट थी ना वो रोना चालू हो गई थी, पता नहीं क्यों, बट वो अचानक से रोना चालू हो गई थी। तो मैं उसको हक करने गई और मैं उसको हक भी किया एंड देन शी वाज लाइक कि भाई तो बाहर चली जाए, हम लोग का पर्सनल है। एंड तभी ठीक था यार, पर्सनल था तो
बाहर चली नहीं गई यार, बट हम दोस्त है, ऐसा नहीं है ना, हाँ। हमारा ग्रुप एक ही था ना। एंड उसने बहुत रूड तरीके से मेरे को बोला कि तू बाहर चली जा, बाहर जा। तब क्या ही कर सकते हैं, तो मैं बाहर भी चली गई एंड तभी लाइक मैंने उसको भी बोला कि भाई तू भी टेंशन मत ले। मेरे पास आ गई थी क्योंकि मैं भी बाहर चली गई थी। मेरे को नहीं समझ, मैं लेजिट पता है हम तीनों भी फ्रेंड्स थे एंड मैं दोनों को भी बहुत ऐसे लाइक बोलते हैं ना लाइक पसंद करती थी। पसंद करती थी। एंड देन मेरे को बुरा लगा कि वो रो रही है। मैं बाहर गई तो पता चला कि ये थोड़ा लाइक ये भी रो ही रही थी। तो फिर भाई मैं सबके सामने नहीं रो पाती, होता है। और मुझे जो सबके सामने लोग जा जा के रोते वो भी समझ नहीं आता। समझ गया होगा। रहने देते हैं थोड़ा सा टॉपिक। और हाँ तो और क्या बोल रही थी मैं, शिट मैं भूल गई मैं जो बोलने वाली थी। हाँ, मुझे भी मेरी एक्स रूममेट एक टाइम पे बहुत जेन्युइनली पसंद थी, मुझे बहुत पसंद थी वो बंदी। बट यार उसने ऐसा पासा पलटा, वाह ज़्यादा हिंदी होगी, बट हाँ ऐसा उसका डुअल फेस पलट गई है ना वो, वक्त देख के पलट गए। क्या ही ऐसा पता। कुछ हो गया, कोई ना। चलो अभी कंट्रोवर्सी टाइप कुछ डिस्कस कर ले। रुको एक बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं, वीडियो पॉज करके हम फिर कंट्रोवर्सी डिस्कस करेंगे।